सुप्रभातम भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय 2, ईदगाह। आज दिनांक है 25/7/2020। पिछले कालांश में हमने मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ा था और आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में जो अपने कठिन शब्द हैं उनका काठिन्य निवारण कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसे ईदगाह शब्द से स्पष्ट होता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की ये जो कहानी है वो किस धर्म से उत्प्रोत है, अर्थात मुस्लिम धर्म से। तो मुस्लिम धर्म से है तो उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी अधिकाधिक किया गया है, जिसके काठिन्य निवारण कुछ इस प्रकार है। जैसे रमजान मुस्लिम कैलेंडर के महीने का नाम, जैसे अपने हिंदू धर्म के कैलेंडर के महीनों के नाम अलग होते, वैसे इनके कैलेंडर में भी महीनों के नाम अलग होते हैं। दूसरा है रोजा, जिसे हम कहते हैं व्रत या उपवास। ईदगाह, अब ईदगाह क्या है? वह स्थान जहाँ मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ईद की, मतलब इनका पवित्र त्योहार है ईद, उसकी सामूहिक नमाज पढ़ी जाती है। प्रयोजन अर्थात हो जाएगा मतलब या लेना देना। बदहवास भयभीत या घबराए हुए। आंखें बदलना, ये अपने अध्याय के बीच में एक मुहावरा आया हुआ है जिसका अर्थ हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन आना। अगला है मुहर्रम, मुस्लिम धर्म में ही है। ये खुशियों का त्योहार न होकर कौन सा त्योहार है? मातम का त्योहार, दुख का त्योहार। कुबेर का धन, अत्यधिक धन होना। अब हम अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। अध्याय प्रारंभ में है रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। अर्थात कहने का मतलब यह है, हम पहले यहाँ तक देखेंगे ईद की बधाई दे रहा हो, यहाँ तक लेखक का कहने का भावार्थ क्या है वो देखेंगे। प्रारंभ में आते हैं, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। अभी मैंने आपको काठिन्य निवारण में बताया है, रमजान मुस्लिम धर्म का पवित्र महीना है और रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद, यानी कि 30 दिन का क्या हो जाता है? एक महीना, और इसके बाद अर्थात सव्वाल के महीने में ईद आई है। आपको मुस्लिम धर्म के महीनों के नाम भी ढूंढने हैं। अब लेखक क्या कह रहा है? कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। ये सब, यानी ये प्रकृति इतनी शोभायमान क्यों लग रही है? क्योंकि सबके मन में, सबके दिल में एक अजीब सा उल्लास भर चुका है। मतलब त्योहार के दिन हमें भी अच्छा लगता है, तो वैसे ईद मुसलमानों का भी बड़ा त्योहार है और उस समय लोगों का मन जो है वो प्रसन्नता से भर चुका है, जिसके कारण उन्हें प्रकृति भी उल्लासमयी प्रतीत होती है, यानी प्रकृति भी उनको बहुत सुहावनी लगती है। ठीक है, अब आगे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि छोटे ने, यानी छोटे बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने रोजे रखे हैं, लेकिन बड़ों ने तो रखे हैं, लेकिन बच्चों को
रोज़ों से या और किसी वस्तु चीज़ से उनको कोई लेना देना नहीं है। अर्थात किसी ने एक रोज़ा रखा, कोई लड़के ने एक रोज़ा रखा होगा, और वो भी कैसा, दोपहर तक। रोज़ा वैसे शाम तक रखा जाता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता। बस उनके हृदय में तो एक ही खुशी है। क्या खुशी छुपी हुई है? ईदगाह जाने की। और ईदगाह किसे कहते हैं? अपनी कहानी का शीर्षक भी क्या है? ईदगाह। ईदगाह क्या है, उसका अर्थ हम पहले समझ लेते हैं एक बार। मैंने अभी काठिन्य निवारण में भी बताया है, ईदगाह वह स्थान जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा सामूहिक नमाज पढ़ी जाती हैं, अर्थात इनकी ईश्वर उपासना का एकमात्र स्थान। रोजे बड़े रखते होंगे या रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन इनके लिए तो क्या है? ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। गृहस्थी की चिंताओं से प्रयोजन का मतलब आपको लेना है घर बार की चिंताएं, कि रुपए है या नहीं, पैसे है या नहीं, ऐसी चिंताओं से इनको कोई मतलब या लेना देना नहीं है। इनको तो कहाँ जाना है? ईदगाह जाना है। क्यों? क्योंकि आज ईद है, और ईद के दिन वहाँ पे क्या लगता है? मेला भी लगता है। तो मेले में इनको चीज़ें खरीदनी है और ख़रीदनी है, बस इनकी खुशी वहीं तक सीमित है। बाकी इनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता या कोई भी दुविधा इनके मन में नहीं है। अब लेखक आगे क्या कहते हैं? सेवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। मतलब इन्हें उनका भी कोई मतलब नहीं है। ये तो क्या करेंगे? दूध शक्कर हो या नहीं हो, ये तो सेवैया खाएंगे। अब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा सेवैया बीच में कहाँ से आ गई, तो यहाँ अर्थ आपको लेना है, ये इनका ईद का जो त्यौहार है वो मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन सेवैयाँ इत्यादि बनाई जाती है। सेवैयों की खीर भी बनाई जाती है। तो बच्चों के मन में भी वही छुपा हुआ है, क्या? ईद है और आज तो हमें सेवैयाँ खानी है। बाकी इनको कोई चिंता या फिक्र नहीं है। अब आगे, वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब्बा जान अर्थात पिताजी। अब उन बच्चों को क्या लेना देना कि हमारे पिताजी बदहवास, बदहवास का मतलब क्या लेना आपको? यानी कि बिना होश के। उनको तो चिंता लगी हुई है क्योंकि वो उनके पिता हैं। बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी है, त्यौहार जो है, लेकिन बच्चों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हमारे पिताजी, हमारे अब्बा जान क्यों कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, जो कौन है? उनके गांव के चौधरी, मुखिया। अब आगे क्या? उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले, और आज त्योहार का दिन है। चौधरी साहब भी किन किन को रुपए पैसे देंगे, यानी किन किन की व्यवस्था करेंगे। हो सकता है चौधरी साहब आज क्या कर ले? उनके अब्बा से आंखें बदल ले। आंखें बदल ले, ये एक प्रकार से मुहावरा है, आंखें बदल लेना। आंखें बदल लेने का अर्थ होगा व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि उनकी ओर फिर ध्यान भी नहीं देना। तो अब यहाँ पे बताया गया है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले, तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। ईद मुहर्रम हो जाना। ईद है खुशियों का त्यौहार, मुहर्रम है मातम का त्यौहार। अर्थात कब खुशियों का त्यौहार मातम के त्यौहार अर्थात दुख के त्यौहार में बदल जाए। क्योंकि त्यौहार के दिन जब रुपए नहीं होंगे तो बच्चे कैसे ईद के त्यौहार का लुत्फ उठा सकेंगे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। किनकी? बच्चों की। मतलब उनके पास जो भी एक आने दो आने यानी जो भी पैसे वगैरह हैं, वो उनके लिए क्या है? कुबेर का धन है, अर्थात अत्यधिक धन है। उन्हें अपने पिता के मतलब अपने अब्बा जान के धन से, अम्मी जान के पास कुछ है या नहीं, उसके धन से उनको कोई लेना देना नहीं है। बस उनके जेब में जो रुपए हैं वो ही उनका कुबेर का धन है। और बच्चों की जैसे आदत होती है अपने रुपए बार बार निकालते हैं, गिनते हैं, फिर रखते हैं, वैसे ही
बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। अब देखो, अब ये जो दोस्त है उनकी गिनती है। पहला कौन है? महमूद। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। अब देखो, महमूद के पास कितने पैसे हो गए? 12 पैसे हैं। और मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। तो यही इनका क्या है? कुबेर का धन भी बताया गया है। इन पैसों से ये सब अनगिनत चीज़ें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। कहने का मतलब, जब बच्चे अपने पैसे लेकर मेले में जाएंगे तो मेले में इनको क्या है? खाने को मिठाइयाँ इत्यादि खा लेंगे। खेलने के लिए इनको खिलौने चाहिए, गेंद चाहिए इत्यादि। तो इनको कहाँ जाने की उत्सुकता है? ईदगाह तो जाना ही है, उसके साथ साथ उन्हें मेले में भी घूमना है। ये उनके मन में एक उत्सुकता छिपी हुई है। इसलिए बच्चों का मन तो बहुत सरल होता है। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं है। इनके पास जो भी धन है उसके माध्यम से ये अपने आज इस त्योहार का लुत्फ उठाना चाहते हैं। अब हमने जो अध्याय, जो प्रसंग पढ़ा है, उसमें से आपका होगा ग्रह कार्य। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ईद किस महीने में आती है? दूसरा प्रश्न आपको ढूंढ कर लिखना है। मुस्लिम महीनों के नाम लिखिए। जैसे हिंदू पंचांग के अनुसार महीने होते हैं चैत्र, वैशाख इत्यादि, वैसे मुस्लिम महीनों के नाम भी आपको ढूंढकर लिखने। अभी मैंने पाठ के अंतर्गत आपको बताया ईद मुहर्रम होना, तो इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। चौथा प्रश्न है, ईदगाह किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है, आपने जो पाठ पढ़ा है उसमें से ही लिया गया है, सामूहिक नमाज पढ़ना लोगों को क्या संदेश देता है? मुसलमान लोग जो है अपने ईद के दिन, अपने त्योहार के दिन एक ही निश्चित स्थान, जिसे क्या कहा गया है? ईदगाह, वहाँ पे सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। तो उससे हमें क्या संदेश मिलता है वो आपको लिखना है। धन्यवाद।